गांव में कथा प्रवचन हुआ। वहां एक महात्मा है, उन्होंने बड़ी सरल भाषा में कहा, जब बेटी विदा होती है तो वो सिर्फ देह से नहीं जाती, घर की रसोई की लक्ष्मी भी साथ लेकर जाती है। बेटी के घर का अन्न उसके पति के घर का अन्न है, उसमें बेटी का अधिकार तो है, पर मां बाप का अधिकार नहीं। मां बाप अगर उस अन्न को स्वीकार करते हैं तो कई बार वो अन्न नहीं, बेटी का संकोच खाते हैं। ये बात सुनकर धर्मवती का मन कांप गया। उन्हें अपनी कही हुई वही पंक्ति याद आई, अपने पिता को कभी अपनी रसोई का क्षणी मत बनाना। पर जीवन की कठिनाई सिद्धांत देखकर नहीं चलती। कुछ दिनों बाद हरिदत्त की तबीयत बहुत बिगड़ गई। वैद्य मुकाकुब तरह ने दवा लिखी, पर दवा महंगी थी। धर्मवती के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने बहुत हिम्मत करके गौरी को संदेश भिजवाया, बिटिया पिता बीमार हैं, अगर हो सके तो 2 दिन आ जा। गौरी ये सुनते ही घबरा गई। वो भागकर मायके आना चाहती थी, पर ससुराल में अनुमति लेना पड़ता। उसने सास से कहा, अम्मा बाबूजी की तबीयत खराब है, मैं 2 दिन के लिए जाना चाहती हूं। जसोदरा ने तुरंत कहा, हमें क्या रखा है तुम्हारे मायके में, हर बार वही। जाओ तो ठीक, लेकिन ध्यान रहे हमारे घर के काम में कमी नहीं होनी चाहिए। माधव ने भी कहा, जा आओ पर जल्दी लौट आना। गौरी मायके पहुंची। पिता को देखकर उसकी आंखें भर आईं। हरिदत्त लेटे थे, चेहरा पीला। धर्मवती ने बेटी को देखते ही अपने आंचल से आंसू छिपा लिए। गांव के लोग भी आए, पर कोई खुलकर मदद नहीं करता, क्योंकि गरीब के लिए मदद करने का साहस भी कम लोगों में होता है। गौरी ने चुपचाप अपनी पोटली खोली। उसमें कुछ पैसे थे अपने छोटे छोटे बचाव के। उसने मां के हाथ में रखते हुए कहा, ये रख लो, दवा ले लेना। धर्मवती ने हाथ पीछे कर लिया, बोली, नहीं बिटिया, ये तेरे घर का पैसा है। गौरी ने कहा, मां मेरा पैसा है, मैंने बचाया है। धर्मवती ने धीमे स्वर में कहा, बिटिया, बेटी के घर का पैसा भी कई बार बेटी की सांसों की कीमत पर बचता है, हम नहीं लेंगे। पर गौरी जिद पर अड़ गई। उसने पैसे रखी दिए। दवा आ गई, पिता को कुछ राहत मिली। अब गौरी को लगा कम से कम कुछ तो कर पाई रात हुई। धर्मवती ने चूल्हा जलाया। घर में आटा कम था, दाल भी कम। उन्होंने फिर भी बेटी के लिए गर्म रोटी बनाई। गौरी ने मां के हाथों की रोटी खाई तो उसे बचपन याद आ गया। फिर उसने कहा, मां, कल मैं अपने घर से थोड़ा अनाज और घी भिजवा दूं। यहां के लिए धर्मवती ने तुरंत मना कर दिया। नहीं बिटिया, देख, हम भूखे रह लेंगे, पर तेरे घर की रसोई का सामान यहां नहीं आएगा। गौरी ने पूछा, क्यों मां, मैं आपकी बेटी हूं, मेरा घर आपका ही तो है।